दोस्तों, हर बड़े आदमी की जिंदगी में एक औरत ऐसी भी होती है जिसका नाम कभी लिया नहीं जाता। ना वो पत्नी होती है, ना प्रेमिका, ना रिश्तेदार। फिर भी जब पूरी दुनिया पीठ मोड़ लेती है तो वही औरत सबसे पहले साथ खड़ी मिलती है। धर्मेंद्र की जिंदगी में भी एक ऐसी ही औरत थी जिसके बारे में आज तक खुलकर कोई बात नहीं करता। जब लोग धर्मेंद्र का नाम लेते हैं तो दो चेहरे सामने आते हैं, एक पत्नी का और दूसरी पत्नी का। लेकिन आज हम बात करेंगे उस तीसरे चेहरे की जो तस्वीरों में नहीं, कहानियों में नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी में मौजूद था। ये कोई फिल्मी अफेयर नहीं था, ना ही कोई छुपा हुआ रिश्ता। वो औरत इंडस्ट्री के भीतर की थी, जो कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे रहती थी। धर्मेंद्र बाहर से जितने मजबूत दिखते थे, अंदर से उतने ही उलझे हुए थे। 2 शादियां, 2 परिवार, 2 जिंदगियां, और इन दोनों के बीच एक ऐसा इंसान जिसे हर बात सुननी पड़ती थी लेकिन किसी को कुछ कहना नहीं होता था। करीबी लोग बताते हैं धर्मेंद्र अक्सर एक ही बात दोहराते थे कि कुछ बातें घर में नहीं कही जाती। यहीं पर उस औरत की एंट्री होती है। वो औरत जो घर की नहीं थी लेकिन घर से ज्यादा भरोसेमंद थी। वो ना तो उनकी पत्नी थी, ना ही वो औरत जिसे समाज नाम देता है। वो उस पेशे से जुड़ी थी जहां सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी होता है। ना कोई हक, ना कोई नाम, ना कोई पहचान, बस एक इंसान जो सुन लेता था। जब धर्मेंद्र अपने ही घर में चुप हो जाते थे तो वही औरत उनकी बातों की एकलौती गवाह बनती थी। एक दिलचस्प बात सुनिए, धर्मेंद्र ने कभी उस औरत के बारे में किसी इंटरव्यू में बात नहीं की, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उन्होंने आखिरी दिनों में सिर्फ उसी से खुलकर बात की थी। क्यों? क्योंकि उस औरत से उन्हें सफाई नहीं देनी थी। कभी सोचा है किसी आदमी की जिंदगी में सबसे सुरक्षित इंसान कौन होता है, जिससे वो सही गलत साबित नहीं करना चाहता? धर्मेंद्र के लिए वो औरत ना तो अतीत का हिस्सा थी, ना भविष्य का। वो सिर्फ वर्तमान की गवाह थी, और शायद इसी वजह से वो सबसे ज्यादा करीब थी। कहा जाता है धर्मेंद्र ने आखिरी दिनों में एक बार कहा था, सबके लिए मैं कुछ न कुछ हूँ, लेकिन किसी के लिए पूरा नहीं हूँ। ये लाइन शायद उसी औरत के सामने कही गई थी जिसे ना सफाई चाहिए थी, ना जवाब, बस इंसान चाहिए था। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वो औरत इतनी करीब थी तो उसका नाम कभी सामने क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका नाम आ जाता तो बहुत से रिश्ते टूट जाते, कुछ घर बिखर जाते, कुछ सच्चाइयां जहर बन जाती। इसीलिए आज भी इंडस्ट्री के पुराने लोग उसका जिक्र करते हुए आवाज धीमी कर लेते हैं, क्योंकि वो रिश्ता कभी स्कैंडल नहीं बना, बस सहारा बनकर रह गया। धर्मेंद्र का आखिरी फैसला यही था कि वो उस औरत को नाम देकर किसी और को दर्द नहीं देंगे। वो साथ थे लेकिन खामोशी में। यही वजह है कि आज उस औरत की कोई तस्वीर नहीं है, कोई कहानी नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी हर अधूरी बात में महसूस होती है। धर्मेंद्र चले गए, नाम रह गए, रिश्ते रह गए, लेकिन वो औरत, वो आज भी एक सवाल बनकर जिंदा है। क्या जिंदगी में ऐसी खामोश मौजूदगी जरूरी होती है, या फिर हर रिश्ता नाम और पहचान मांगता है? धर्मेंद्र की जिंदगी की वो अनकही औरत आपके हिसाब से गलत थी या जरूरी? कमेंट में सिर्फ लिखिए जरूरी या गलत, क्योंकि कुछ रिश्ते नाम के बिना ही सबसे सच्चे होते हैं। दोस्तों, मौत सिर्फ सांसें नहीं छीनती, वो इंसान की सबसे बड़ी चुप्पी भी अपने साथ ले जाती है। लेकिन कुछ लोग मरने से पहले एक ऐसा फैसला ले जाते हैं जो उनके जाने के बाद पूरे परिवार को सवालों में छोड़ जाता है। आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र के जीवन के उस आखिरी फैसले की जिस पर आज तक कोई खुलकर बात नहीं करता। धर्मेंद्र, जिन्हें दुनिया ही मैन कहती थी, घर के अंदर अक्सर सबसे ज्यादा चुप रहने वाले इंसान थे। करीबियों का कहना है पिछले कुछ महीनों में वो ज्यादा बोलते नहीं थे, बस सुनते थे। और जब इंसान ज्यादा सुनने लगे तो समझ लीजिए वो अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ा फैसला ले चुका होता है। धर्मेंद्र के आखिरी दिनों में एक बात बार बार दोहराई जाती है, एक फोन कॉल जो या तो किया नहीं गया या फिर उठाया नहीं गया। कोई नहीं जानता वो कॉल किसके लिए था, लेकिन इतना जरूर है उस कॉल के बाद धर्मेंद्र ने कुछ लोगों से मिलने से साफ इनकार कर दिया। ये इनकार गुस्से का नहीं था, ये इनकार थकान का था। करीबी सूत्र बताते हैं धर्मेंद्र ने अपने आखिरी दिनों में किसी से कोई शिकायत नहीं की, न पत्नी से, न बच्चों से, न अतीत से। बस एक लाइन कही, अब जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। ये लाइन एक साधारण वाक्य नहीं था, ये एक अंतिम फैसला था। लोग पूछते हैं क्या ये फैसला वसीयत से जुड़ा था, क्या ये परिवार के बंटवारे से जुड़ा था, या किसी रिश्ते से? यहाँ एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है, धर्मेंद्र का आखिरी फैसला किसी कागज पर लिखा हुआ फैसला नहीं था। ये फैसला था चुप रहकर उन बातों को यहीं छोड़ देने का जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं था। उन्होंने तय किया कि वो जाते जाते किसी को दोषी नहीं बनाएंगे और किसी से आखिरी सवाल नहीं पूछेंगे। ये फैसला था कुछ बातों को जिंदगी में ही दफन कर देने का, कुछ माफियां जो कभी मांगी नहीं गईं, कुछ सवाल जो कभी पूछे नहीं गए,
धर्मेंद्र जानते थे अगर वो बोले तो कई लोग टूट जाएंगे, इसलिए उन्होंने बोलना छोड़ दिया। और शायद यही उनका सबसे बड़ा फैसला था कि वो जाते जाते किसी को दोषी महसूस नहीं कराना चाहते थे। और शायद यही वो जगह है जहां धर्मेंद्र की दो जिंदगियां एक दूसरे से टकराती हैं। एक जिंदगी जो पहली शादी से जुड़ी थी और दूसरी जिसे दुनिया ने ज्यादा देखा, ज्यादा पहचाना। धर्मेंद्र जानते थे कि अगर वो आखिरी दिनों में कुछ भी साफ करने की कोशिश करते तो किसी एक को अधूरा और दोषी महसूस होना तय था। इसलिए उन्होंने कोई आखिरी बयान नहीं दिया, कोई आखिरी सफाई नहीं दी। यही था उनका आखिरी फैसला कि वो अपनी दो जिंदगियों का बोझ किसी और के कंधे पर रखकर नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र के जाने के बाद परिवार से कोई बड़ा बयान नहीं आया, कोई आरोप नहीं, कोई सफाई नहीं, क्योंकि जब इंसान चुप्पी छोड़ जाता है तो शब्दों की जरूरत खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर धर्मेंद्र वो आखिरी फैसला 24 घंटे पहले न लेते तो क्या कुछ रिश्ते आज अलग होते, या फिर कुछ बातें हमेशा अधूरी ही रहने के लिए होती हैं? आप क्या सोचते हैं? धर्मेंद्र का वो आखिरी फैसला सही था या अधूरा? कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्योंकि कुछ कहानियां तभी पूरी होती हैं जब हम बोलते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में जितनी मोहब्बत की कहानियां लिखी गईं, उतना ही दर्द उसके पर्दों के पीछे दबा हुआ है। पर एक रिश्ता ऐसा है जिसे किसी ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। 40 साल से बंद एक किताब, जिसके पन्ने खून, आंसुओं, गुस्से और खामोशी से लिखे गए। ये कहानी है एक जिद्दी बेटे और एक सुपरस्टार सौतेली मां की, सनी देओल और हेमा मालिनी की। आज हम उस सच्चाई का ताला खोल रहे हैं जिसे खुलते देखने के लिए पूरा बॉलीवुड तरसता रहा। एक रात और पूरा बॉलीवुड हिल गया। साल था 1980। धर्मेंद्र ही मैन, लाखों लड़कियों की धड़कन, लेकिन उनके लिए सबसे कीमती दुनिया थी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे। उन बच्चों में एक था सनी, पंजाबी खून, सच्चा दिल और अपनी मां के लिए पिघल जाने वाला बेटा। पर एक शाम एक खबर घर में घुसकर सब कुछ तोड़ गई। धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली। जिस घर में हंसी गूंजती थी वहां सन्नाटा उतर आया। एक बेटे का हीरो उसी रात उसका गुनहगार बन गया। 22-23 साल का सनी, जिसने अपने पापा को हीरो माना, उनकी इज्जत की, उनकी पूजा की। उसे लगा जैसे उसके पिता ने उसकी मां को दर्द की गठरी थमा दी हो। रोज मां की आंखों से चुपचाप गिरते हुए आंसू देखना किसी भी बेटे के अंदर तूफान खड़ा कर देता है। और फिर मीडिया ने आग भड़का दी। धर्मेंद्र ने पहली फैमिली को छोड़ दिया। सनी गुस्से में फट पड़े। घर में तनाव बढ़ा। एक बेटे का दिल टूट चुका था। वो काली रात जिसे आज भी कोई खुलकर नहीं बोलता। एक रात अफवाह उड़ती है। सनी देओल गुस्से में, लाल आंखों में बदला लिए हेमा मालिनी के जूहू वाले बंगले पहुंच गए। हाथ में चाकू लेकर पूरी इंडस्ट्री दहल उठी। स्टूडियो से लेकर मैगजीन ऑफिस तक सिर्फ एक सवाल, क्या धर्मेंद्र का बेटा अपराधी बनने वाला है? पर असली कहानी वो थी जिसे कोई जानना ही नहीं चाहता था। मां बोली और झूठ का गुब्बारा फूट गया। सनी की मां प्रकाश कौर, जो कभी मीडिया में नहीं बोली, उस दिन सामने आई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा इमोशनल है पर गुंडा नहीं।